नमस्कार छात्रों, हम आज अलंकार को समझेंगे। पार्ट 1 के वीडियो में हमने महत्वपूर्ण अलंकारों को समझा था, यमक, श्लेष, व्याज स्तुति, व्याज निंदा। आज हम अलंकार में से पार्ट 2 के अंतर्गत 4 अलंकारों को और समझेंगे जो 12वीं विद्यार्थियों के लिए महत्वपूर्ण हैं। चलो हम आज स्टार्ट करते हैं अनुयुक्ति अलंकार से। हम अनुयुक्ति अलंकार को समझेंगे। इस अलंकार की आपको परिभाषा दृष्टिगत हो रही है। तो अनुयुक्ति अलंकार की परिभाषा इस प्रकार है, जब मात्र अप्रस्तुति के वर्णन द्वारा प्रस्तुत का बोध कराया जाता है, बोध है ना, ज्ञान कराया जाता है, तब वहाँ अनुयुक्ति अलंकार होता है। यानी अप्रस्तुति तो आपको लगती है, परंतु वास्तविक रूप से प्रस्तुति का बोध होता है, वहाँ पर अनुयुक्ति अलंकार होता है। इसका प्रसिद्ध जो उदाहरण है आपको मालूम होगा, माली आवत देख कर कलियन करी पुकार, फूले फूले चुन लिए काली हमारी बार। यानी कलियां माली को देखकर अपने भाव प्रकट करती हैं, उसी तरह से अप्रस्तुति द्वारा प्रमुख प्रस्तुति का बोध इस उदाहरण के तहत किया जा रहा है। आपको अल्प विराम, पूर्ण विराम का विशेष ध्यान रखना है इस अनुयुक्ति अलंकार के तहत। अब हम आगे बढ़ते हैं विभावना अलंकार में, जहाँ कारण के बिना या कारण के विपरीत कार्य की उत्पत्ति का वर्णन किया जाए, वहाँ विभावना अलंकार होता है। यानी कारण के बिना भी कार्य हो रहा है, यानी उसके विपरीत कार्य हो रहा है, वहाँ पर विभावना अलंकार होता है। जैसे आपको उदाहरण में समझ में आ जाएगा, बीनू पद चले, यानी बिना पद यानी पैर के चल रहा है। सुने बीनू काना, यानी बीने कान के सुन रहा है। करे बीनू कर्म करे विधि नाना, यानी बिना पद के चल रहा है, सुने बीनू काना, कर बीनू कर्म करे विधि नाना। इस तरह से कारण के विपरीत कार्य इस विभावना अलंकार के तहत आपको दृष्टिगत हो रहा है। व्यक्तिरेक अलंकार भी महत्वपूर्ण है, जहाँ उपमेय को उपमान से भी श्रेष्ठ बताया जाए, वहाँ व्यक्तिरेक अलंकार होता है। उपमेय और उपमान की परिभाषा को आपको मालूम होगी और आने वाले वीडियो में हम इसके बारे में भी बताएंगे। जहाँ उपमेय को उपमान से भी श्रेष्ठ बताया जाए, वहाँ व्यक्तिरेक अलंकार होता है। जैसे कि संत हृदय नवनीत समाना, कहो कवनी पर कहे न जाना। संत हृदय नवनीत समाना, यानी बहुत ही नवनीत, इन मक्खन के समान, एक सुंदर, एक पवित्र समाना। कहो कवनी पर कहे न जाना, कवि कह रहे हैं परंतु वो व्याख्या नहीं कर रहे हैं, उनका वर्णन नहीं कर पा रहे हैं। अब हम एक अलंकार को और देखेंगे, विशेषोक्ति। एक अतिशोक्ति होता है, परंतु ये विशेषोक्ति अलंकार है, जहाँ कारण के उपस्थित होने पर भी कार्य नहीं होता है। यानी कारण के उपस्थित होने पर भी कार्य नहीं होता है। देखिएगा यहाँ पर आपको विभावना में दिख रहा है, कारण के बिना विपरीत कार्य होता है, परंतु इसमें क्या हो रहा है कि जहाँ कारण के उपस्थित होने पर भी कार्य नहीं होता है, वहाँ विशेषोक्ति अलंकार होता है। कि अब छूटता नहीं छुटाए रंग गया हृदय है ऐसा, आंसू से धुला निखरता यह रंग अनोखा कैसा। इन परिभाषाओं में से ऑब्जेक्टिव प्रश्न भी बनते हैं, जैसे कि कारण के बिना या कारण के विपरीत कार्य की उत्पत्ति किस अलंकार में होती है, तो आपको विभावना लिखना है। जहाँ कारण के उपस्थित होने पर भी कार्य नहीं होता है, वहाँ कौन सा अलंकार होता है, विशेषोक्ति अलंकार होता है। इस प्रकार हमने महत्वपूर्ण अलंकारों को जाना है, यमक अलंकार, श्लेष अलंकार, व्याज स्तुति, व्याज निंदा, अनुयुक्ति, विभावना, व्यक्तिरेक और विशेष शोक्ति। ये अलंकार 12वीं कक्षा के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। इनको आपको याद करना है और परीक्षा में अच्छे से लिखकर आना है। आज हमने 12वीं के महत्वपूर्ण अलंकारों को समझा है। जैसे अलंकार की परिभाषा तो आप जानते हो, काव्य की शोभा बढ़ाने वाले तत्व को अलंकार कहते हैं। अलंकार 3 प्रकार के होते हैं, शब्दार्था और उपया। यानी अलंकार की घात कितनी बन गई, 3 बन गई हैं। और इसके तहत हमने केवल 12वीं के महत्वपूर्ण
अलंकारों को लिया है। इन अलंकारों के तहत आपके जहन में या हृदय में कोई प्रश्न है तो आप वीडियो के नीचे अवश्य लिखें और इस वीडियो को लाइक अवश्य करिए और अपने छात्रों तक अवश्य पहुंचाएं ताकि उनका भी ज्ञान इन चार्ट के द्वारा बढ़े और वो भी अच्छे अंक आए और अपने भारत देश को आगे की ओर अग्रसर करें। आज के लिए इतना ही। जय भारत माता, जय हिंद।